मल्होत्रा जी, मिथिलेश यादव जी, श्री जगदीश पासी जी, श्री संजय सिंह संजू जी, राजकुमार तिवारी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई शशांक त्रिवेदी जी, और आज महोली की भूमि पर इतनी बड़ी प्रचंड संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, भाइयों बहनों, हजारों सालों तक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के लिए अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा। नैमिषारण्य सीतापुर की भूमि को मैं बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि पर शहीद परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे के जन्म हुआ था। मेरे जैसे लोग जो भावुक होते हैं, मनोज पांडे की डायरी से लिखी हुई एक बात मैं मेरे जीवन में अंतिम श्वास तक भूल नहीं सकता। ये देशभक्ति होती है तो कैसी होती। उन्होंने लिखा था, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, अगर मेरे खून की देशभक्ति साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाएगी तो मैं शपथ लेता हूं कि मौत को मारकर भी मैं जिंदा रहूंगा। ये वीर जवान को अपनी मौत का मलाल नहीं है, उसके मन में इच्छा है मेरी मौत के पहले मां भारती के लिए मेरी देशभक्ति, मेरी शहीदी का जज्बा एक बार सबको प्रेरणा देने का काम करें। मैं आज बड़े मन से ये साहसी वीर योद्धा सीतापुर के बेटे को प्रणाम और श्रद्धांजलि कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, चुनाव के 3 फेज समाप्त हो गए हैं। चौथा फेज है 23 तारीख को। मुझे बताओ, पहले 3 फेज का रिजल्ट जानना है क्या? जानना है? जरा जोर से बोलो, जानना है? मैं आपको बता देता हूं, ये सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ती है भाई। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान का झंडा बुलंद है, कमल निशान का झंडा। माताओं, भाइयों, बहनों, 2014, 17 और 19 में आपने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई। एक मौका है, अखिलेश ऐसे गेंदबाज है जो हर रोज फुल टॉस डालते हैं। अरे सीतापुर के युवाओं, कोई गेंदबाज अगर फुल टॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने बाउंड्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? तो 14, 17 और 19 में जिताया, 22 में जिताकर एक चौका लगाने का मौका है आपके पास। लगाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, लगाओगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव कोई शशांक त्रिवेदी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, भविष्य को संवरने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के किसानों को
खुशहाल करने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को सुरक्षित बनाने का चुनाव है। और ये चुनाव का वोट, ये चुनाव का आपका वोट उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए आपको देना है। ये बात कभी भी मत भूलना। ये आएंगे, बात करेंगे, अगड़े की करेंगे, पिछड़े की करेंगे, जाति की करेंगे, धर्म की तो करेंगे ही करेंगे, मगर मैं आपको कहता हूं ये सबसे ऊपर उठकर मोदी जिंदाबाद का नारा और मन में भारत माता की तस्वीर लेकर कमल के निशान पर बटन दबाइए। हमने उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने के लिए चुनाव में हम आपसे वोट मांगने आए हैं। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता था, दंगा का सेंटर माना जाता था। तो मैंने एक चश्मा देखा है, पहना है ना ऐनक, पहना है या नहीं पहना है? मुझे इससे आप एकदम साफ तरीके से आर पार दिखाई देते हो। अखिलेश बाबू भी एक ऐनक पहनते हैं। वो ऐनक में से इनको एक ग्लास से एक जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ग्लास से एक धर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरा कोई दिखाई नहीं। आप लोगों का तो नंबर ही नहीं लगना है। लगना है क्या बताओ? लगना है क्या? लगना है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास की राजनीति ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मित्रों, हमने सीतापुर वालों के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हैं, उसी रास्ते पर परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर है, उसी रास्तों पर माफियाओं का टोल टैक्स वसूली करने का एक स्टैंड भी आया है और गरीबों और महिलाओं को वो रास्ते पर नो एंट्री है। बताओ भाई, वो रास्ते पर जा सकते हैं क्या? जिस रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हो, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर हो, माफिया की टोल वसूली हो और गरीबों और पिछड़ों का एंट्री ही न हो, वो रास्ता यूपी का भला कर सकता है क्या? चिंता मत करो, एक ही रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता गरीब कल्याण और सबका साथ, सबका विकास का रास्ता है। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 42 लाख आवासों का निर्माण कर गरीबों को घर की सुविधा देने का काम किया। 1,67 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2,61 लाख गरीबों के घर में, 2,61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,41 लाख घरों में आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली की लाइन नहीं थी, बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।